चाहे हमारे आदिवासी हो, चाहे परंपरागत रूप से निवास करने वाले, चाहे वो किसी जाति को हो, यदि 13 दिसंबर 2005 से पहले उनका कब्जा है, 3 पीढ़ी से वो यहाँ रह रहे हैं या 75 साल हो गया है, उन सबको भी वन अधिकार पट्टा मिलेगा। और उसके तहत नारायणपुर में हम लोगों ने पट्टा भी दिया है और साथ ही सामुदायिक दावा के भी हम लोगों ने पट्टा दिया है। तो आप सबसे अभी तक के व्यक्तिगत पट्टा 4,879 पट्टा हम लोगों ने दिया है और सामुदायिक दावा के 844 पट्टे दिए हैं। अबूझमाड़ एरिया जो सर्वे नहीं हुआ है, वहां भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो सैटेलाइट से जो नक्शे निकाल के जो लोग काबिज हैं उनको पट्टा देने का काम हम लोग करेंगे। उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, वन अधिकार मिलना चाहिए और साथ ही जो वनोपज है उसका भी अधिकार हम लोग यहाँ दे रहे हैं। और साथ ही ये भी कोशिश हमारी हो रही है, जो लघु वनोपज है उसके खरीदी पहले केवल 7 लघु वनोपज खरीदी करते थे, अब हम लोग 52 लघु वनोपज खरीदी कर रहे हैं। आप सबने देखा कि कोरोना काल में जहां सारे दुकानें बंद थी, सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सारी गाड़ियां बंद थी, ऐसे समय में हम लोगों ने तेंदुपत्ता भी खरीदा, साथ ही इमली भी खरीदा और महुआ भी खरीदा। पिछले सालों में 17 रुपये किलो समर्थन मूल्य था, इस साल बढ़ा के हमने 30 रुपये समर्थन मूल्य किया और उसका लाभ हमारे बस्तर के और आदिवासी अंचल में पूरे प्रदेश में मिला है। ये सरकार आपकी सरकार है, संकट में भी आपके साथ खड़ी है और जब आपके आर्थिक संकट के समय आया तब हम लोगों ने लघु वनोपज खरीद के आपकी जेब में पैसा पहुंचाने का काम किया है। उसी प्रकार से जब लॉकडाउन हुआ तो 3 महीने के एक मुफ्त राशन 35-35 किलो प्रति माह के साथ 3 महीने का राशन आप लोगों को मुफ्त हम लोगों ने दिया। पहले 1 रुपये मिलता था, वो भी हम लोगों ने नहीं लिया और मुफ्त में राशन पहुंचाने का काम किया है। इमली खरीदी भी हम लोगों ने किया। अब पहले इमली बेच देते थे, अब उसे बीज निकाल के पैकेट बना के भी बेचने का काम, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। महुआ के लड्डू बनाने का काम, और नारायणपुर में तो झाड़ू बनाते, फूल झाड़ू, उससे आपकी मास्टरी है, सबसे ज्यादा फूल झाड़ू आपके यहाँ से 1000 क्विंटल से अधिक फूल झाड़ू आपने इकट्ठा किया है और उससे सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मैं इसके लिए बधाई लेता हूँ। पहले फूल झाड़ू ऐसी दे देते थे काट के, अब उसे झाड़ू बनाकर बेचने का काम हमारे बहनों ने शुरुआत की है और उससे भी लाभ मिल रहा है। आदरणीय साथियों, बस्तर में चाहे वो नारायणपुर में हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बेहद आवश्यकता है। एक तरफ नारायणपुर में विवेकानंद आश्रम के द्वारा स्कूल संचालित है, शिक्षा के प्रकाश बस्तर के अबूझमाड़ में पहुंचाने की कोशिश श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से शुरुआत हुई थी और उसे लगातार बढ़ाने का काम, अब तो केंद्रीय विद्यालय भी खुल गए हैं और आवासीय हॉस्टल भी खुले हैं। लगभग 2500 बच्चे यहाँ रह के पढ़ाई कर सकते हैं स्कूल में, कॉलेज में। तो इस प्रकार से बहुत छोटा जिला है, जनसंख्या भी बहुत कम है, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से हमारी कोशिश है कि हमारे यहाँ के बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले और अपने जीवन में प्रकाश ला सकें। यह हम सबकी कोशिश। पहले सरकार में डीएमए फंड से केवल बिल्डिंग बनाने का काम होता था, लेकिन हमारी सरकार आते ही हमने कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 काम होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने बस्तर में पहले हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरुआत की
और वो फिर धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैला। उसी प्रकार से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हम लोगों ने बस्तर से शुरू की और आज 2 अक्टूबर से 185 वर्षगांठ गांधी जी के होने पर पूरे प्रदेश में लागू किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 77,000 बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं और 1 साल में 14% बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं। और उसी प्रकार से मलेरिया मुक्त बस्तर योजना हमने शुरू की। 14 लाख घरों में जाकर हमारे हेल्थ के कर्मचारी सब घर में जाके सबका परीक्षण किए और उसमें बहुत ज्यादा इस साल मलेरिया में कमी आई है। जो मलेरिया से उल्टी दस्त से लोगों की मौतें बस्तर में आम हुआ करती थी, अब उसमें उस संख्या में आंकड़े में कमी आई है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसे और अभियान चला के इसे समाप्त करेंगे, यहाँ किसी भी व्यक्ति की मलेरिया से मौत न हो, कोई बीमार न हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। आदरणीय साथियों, एक नगर नार का मामला आप सब जानते हैं। यहाँ लोहा है, यहाँ बहुत कुछ इस धरती के नीचे, लेकिन ये नगर नार स्टील प्लांट को भारत सरकार बेचना चाहती है। पिछले दिनों विधानसभा में हमारे प्रवासी लखनऊ उद्योग मंत्री हैं, उसके द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि यहाँ ये नगर नार स्टील प्लांट है वो निजी हाथों में न जाए बल्कि सरकार खुद चलाए। और सरकार, भारत सरकार नहीं चला पाती, एनएमडीसी नहीं चला पाती, ऐसे में छत्तीसगढ़ को सौंप देना चाहिए। हमारी सरकार है उसे खरीदने की तैयार है और नगर नार में बस्तर के नौजवानों को रोजगार मिले, ये हमारा प्रयास होगा। आदरणीय साथियों, बहुत सारे साथियों ने मांग की यहाँ सोलर लाइट होना चाहिए, उसके काम ज्यादा करने की जरूरत है, विधायक जी कह रहे थे, तो निश्चित रूप से सोलर के काम ज्यादा आपके यहाँ होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक और बातें हैं, कुछ बातें जो हमारे आस्था से जुड़ी हुई है। हमारी पहचान देवगुड़ी से है और देवगुड़ी हमारे गांव में है। इस साल मैं कलेक्टर से, सीओ से बात कर रहा था, विधायक जी से बात कर रहा था कि यहाँ पता चले 104 पंचायत, कितने पंचायतें हैं? 104 पंचायतें हैं। तो इस साल सभी 104 पंचायतों के देवगुड़ी के निर्माण के लिए, प्रत्येक देवगुड़ी के लिए 6 लाख रुपए की घोषणा मैं करता हूँ। 5 लाख रुपए प्रति देवगुड़ी। वहां शौचालय भी बनाएंगे, उसके लिए भी, और पेयजल के लिए कुल मिला के एक देवगुड़ी में 9 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐसे बहुत सुंदर हमारा जो आस्था का केंद्र है बहुत शानदार बने। दूसरी बात, जो बस्तर की हमारी पहचान है घोटुल की, देश और दुनिया के लोग घोटुल देखने आते हैं। और आज हमारे साथियों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि घोटुल के भी निर्माण होना चाहिए और मैं समझता हूँ प्रति घोटुल 10 लाख के आसपास, तो सांसद जी 10 लाख के आसपास आएंगे प्रति घोटुल। सामना हो जाएगा। और भी उसमें देख लेंगे, लेकिन इस साल 50 घोटुल की डिमांड है। मैं चाहता हूं कि और भी जरूरत पड़ेगी, हम इस साल 100 घोटुल निर्माण करने की घोषणा मैं इस मंच के माध्यम से करता हूं। उसमें 10 लाख रुपया लगे या 12 लाख रुपया लगे, जो हमारे पुराने घोटुल की जो डिजाइन है उसी प्रकार के बनना चाहिए। पक्का भले स्ट्रक्चर हो, लेकिन उसके जो साज सज्जा है वो हमारे पुराने घोटुल के हिसाब से होना चाहिए, ताकि हमारी प्राचीनता, जो हमारी पहचान है, वो बनी रहे। वहाँ नौजवान लोग अपने जो गतिविधियां संचालित करते हैं सामाजिक उत्थान के लिए, गांव विकास के लिए, लगातार वहाँ बैठ के चर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से घोटुल निर्माण के लिए भी 100 घोटुल निर्माण की घोषणा मैं करता हूँ। साथ ही यहाँ नगर पालिका में जो डिमांड है बधुआ तालाब नारायणपुर के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण की, उसके लिए 6 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूँ। बदल नहीं पाए ना। साथ ही नारायणपुर के बखरूपारा में
खड़ीवार तक उच्च स्तरीय पुलिया सड़क निर्माण 3 किलोमीटर इसकी घोषणा करता हूँ। गढ़ बंगाल से कुकुर नदी के में स्टार डैम के निर्माण की घोषणा करता हूँ। और नारायणपुर शहर में बहुत सुंदर मंगल भवन बनना चाहिए ताकि शादी ब्याह और कार्यक्रम हो सके। उस सर्व सुविधा युक्त एक मंगल भवन की भी घोषणा करता हूँ। और अंत में अंतर्गत नारायणपुर दोनों विधायक बैठे हैं, कहा गया खाना खाने गया। तो नारायणपुर के अंतर्गत जो रोड है चौड़ीकरण 50 किलोमीटर उसकी भी घोषणा मैं करता हूँ। यहाँ विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने देना है। हमारे शिक्षा के स्तर स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हो और यहाँ रोजगार के अवसर मिलना चाहिए। इसलिए लगातार हमारी कोशिश होगी कि ये गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ गढ़बो नवा बस्तर और गढ़बो नवा नारायणपुर इसी के साथ आप सब ने मेरी बात ध्यान से सुनी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ प्रशस्ति पत्र वितरण के लिए। हमारे नारायणपुर के वो कर्मचारी जिन्होंने कोविड-19 के महामारी संकट काल में भी अपने कर्तव्य का बेहतर निर्वहन किया। इस कड़ी में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रुपेश रावते, चिकित्सक नारायणपुर, जिन्होंने कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम के लिए शासन के दिशा निर्देशों के तहत कोरोना संक्रमितों की पहचान एवं सैंपल कलेक्शन का कार्य बेहतर तरीके से निर्वहन किया। डॉक्टर रुपेश रावते, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूँ प्रशस्ति पत्र वितरण हेतु। डॉक्टर रुपेश रावते, चिकित्सक नारायणपुर। श्री दीनबंधु रावते, केंद्रीय शिक्षा अधिकारी नारायणपुर, जिन्होंने कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम में शासन के नियम निर्देश का पालन किया। श्री वासुदेव भारद्वाज, अधीक्षक कोटा केबिन देवगांव नारायणपुर, जिन्होंने क्वारंटाइन केंद्र कोटा केबिन देवगांव के प्रभारी के तौर पर बेहतर कार्य संपादित किया। श्री हितेंद्र बघेल, अधीक्षक बुनियादी आदर्श बालक छात्रावास नारायणपुर, इन्होंने कोविड पे अपना बेहतर दायित्व निर्वहन किया। श्री दीपक कुमार साव, रक्षित निरीक्षक नारायणपुर, कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु उत्कृष्ट कार्य।